बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं शकरेटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षास्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भज राम राम, श्री राम राम शरणं भज राम राम। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं लंघुं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां देशं, रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोगों ने कल सुना कि किस प्रकार से वृंदा जी जो हैं माता भगवती के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस प्रकार से वो माता के शरीर में प्रवेश करती हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि उनका जो मन है वो भगवान के श्री चरणों में अनवरत रूप से लगा हुआ था।
आज तक जितने लोग भी भगवान में प्रवेश हुए हैं या माता में प्रवेश हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में अथक तपस्या की है, तब उन्हें ये पद प्राप्त होता है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपना लो। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। यहाँ से जाने के बाद जब हमारा ये जीवन समाप्त होता है तो हमारी आत्मा अगर परमात्मा में विलीन हो गई तो ये मानिए कि हमें साक्षात परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। अब इसके उपरांत आगे की जो कथा है, महाराजा पृथु देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाया। हमारी उत्सुकता अब बढ़ती जा रही है। अब आप आगे का वृत्तांत सुनाइए कि इसके आगे क्या होता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे महाराज, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, ये कथा बड़ी अद्भुत है और जिसका परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग है उसे ये अमृत के समान है। भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं अगर हमारा मन लग जाता है तो हमारा आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। हम आनंद के सागर में गोते लगाते हैं और परमात्मा का भजन चिंतन करते रहते हैं। यही प्रभु की भक्ति है। नहीं तो मन में राम बगल में छुरी वाला हिसाब हो जाता है। अगर प्रभु की कथा सुने तो प्रभु मैं हो जाए, प्रभु का भजन करें तो प्रभु मैं हो जाए, प्रभु का गुणगान करें तो प्रभु मैं हो जाए। कुछ समय के लिए ही सही इस संसार की जो दुनियादारी है इससे थोड़ा पृथक हो जाए, बस वही प्रभु की नजदीकी है। अगर हम संसार में तो रह ही रहे हैं और संसार में ही लगे रहेंगे तो हम प्रभु की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। तब देवर्षि नारद कहते हैं, जब वृंदा का जो तेज है वो गिरिजा में समाहित हो गया तो गिरिजा जी जो है वहां से अदृश्य हो जाती है। वो वहां से अदृश्य हो गई और अदृश्य होकर उन्होंने क्या किया कि जो जलंधर ने गंधर्वी माया का प्रयोग किया था, माँ भगवती उस माया में प्रवेश कर जाती हैं। अब माया में महामाया प्रवेश कर गई, तो महामाया जब प्रवेश कर जाएंगी तो वो तो माया तो उनका अंश ही है। अब महामाया जब प्रवेश करती हैं तो गंधर्वी माया जो जलंधर की थी वो समाप्त हो जाती है। जब वो माया समाप्त हो जाती है तो जितने भी देवगण थे और भोलेनाथ जी स्वयं जो उस माया में सब लोग आनंदित हो रहे थे, उनको वास्तविकता का बोध हो जाता है। और जब वास्तविकता का बोध होता है, सभी लोग चैतन्य हो जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जो है लौकिकता को व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध करते हैं। भगवान शंकर जलंधर से पुनः युद्ध करने लगते हैं और इतना भीषण युद्ध करते हैं कि उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब छिन्न भिन्न कर देते हैं। भगवान के इस प्रकार से क्रोध के द्वारा युद्ध करने पर जो निशाचरी सेना है वो बड़ी भयभीत हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब यह युद्ध कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा, हम सब लोग अब इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि व्यक्ति जो थोड़ा छली कपटी होता है वो अपने जितने भी उनके अंदर छल कपट होते हैं सारे प्रकट कर देता है। इस पे जो शुंभ और निशुंभ हैं, उन्होंने क्या किया कि एक पार्वती का स्वरूप बनाया, पार्वती का स्वरूप बनाया और उसे अपने रथ पे बांध लिया और भगवान भोलेनाथ के सामने ही उस पर प्रहार करते हैं। ये स्थिति जब भोलेनाथ जी देखते हैं तो भोलेनाथ को
अति क्रोध हो जाता है कि मेरे सामने ही जो इस तरह का ये मेरी अर्धांगिनी का अपमान कर रहा है, चाहे कुछ भी किया लेकिन उनका स्वरूप तो इसने बनाया है, तो ये मुझे एक तरह से उकसाने वाला काम कर रहा है, क्रोध ही दिला रहा है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कोई अपना जन है और कोई उसको फोटो बना के उसका अपमान करे तो हमें बुरा लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से शुंभ निशुंभ ने ऐसा ही किया था। तब भगवान भोलेनाथ अपनी लीलाओं के माध्यम से इस स्थिति के बाद और क्रोधित हो जाते हैं। अब तो उन्होंने अपने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। सब इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि जो शुंभ और निशुंभ थे, उन्होंने भी जब इस स्थिति को देखा तो वो भी युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसके उपरांत तुम भाग रहे हो, तो भागते हुए पे जो वीर लोग होते हैं वो प्रहार नहीं करते। पीठ पे वार नहीं किया जाता। भोलेनाथ जी ने कहा कि जाओ, मैंने तो तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुमने अपराध किया है भगवती का, वो तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगी। जिसका तुमने अपराध किया है वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब तुम आगे के लिए तैयार हो जाओ। और माता भगवती ने ही शुंभ निशुंभ को मारा। हम लोग पढ़ते हैं शुंभ निशुंभ सहारे आरती में, तो ये वही शुंभ निशुंभ है जो माता भगवती ने पुनः देवताओं की प्रार्थना पे जब माता भगवती आई थी तो उन्होंने महिषासुर, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि सभी असुरों का संहार किया था। तो भगवान भोलेनाथ ने ही कहा था कि तुमने भगवती का अपराध किया है, अब वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। इस पर शंकर जी अति क्रोध में उसके ऊपर प्रहार करते हैं और भोलेनाथ जी ने उसके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे सुदर्शन चक्र जो भगवान के पास है, चक्र माता भगवती के पास भी है और चक्र भोलेनाथ जी के पास भी है। जब जब माता भगवती का जैसे प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान कृष्ण के रूप में जब आए थे, तब परशुराम जी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी ने सुदर्शन चक्र भिजवाया था। परशुराम जी आए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि कन्हैया, अब बंसी बहुत बजा ली, अब आपने बंसी बहुत बजा ली, अभी अपना सुदर्शन संभालो, अब ये सुदर्शन चलाने का नंबर आ गया, जिसलिए तुम यहाँ आए हो। बंसी बजाने के लिए खाली नहीं आए हो। तब परशुराम जी वो चक्र उनको अर्पण करके गए थे और परशुराम जी को भी कहा जाता है कि वो भगवान के ही अवतार थे। तो सुदर्शन चक्र जो है वो भोलेनाथ जी ने ही उनको प्रदान किया था और जब माता का प्रादुर्भाव हुआ तब भी चक्र भोलेनाथ जी ने ही उनको प्रदान किया था। तो उसी चक्र से भगवान भोलेनाथ जो हैं जालंधर का सिर काट देते हैं। जब जालंधर का सिर कट जाता है तो हाहाकार मच जाता है।
सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। राक्षस लोग भयभीत हो जाते हैं, अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सभी लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कहते हैं अंजन के पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए, उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस जो है महा गौरव में जाकर रक्त का एक कुंड बन गया। ये इतने विशाल योद्धा थे कि इनके शरीर में इतना रक्त था कि उस रक्त से ही एक कुंड बन गया, तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे वृंदा का तेज निकल के माता के शरीर में प्रवेश कर गया, वैसे ही जलंधर के शरीर का तेज निकल के भगवान श्री भोलेनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर को मरा हुआ देख कर देवता लोग जो हैं सारे अति प्रसन्न हो जाते हैं, और अति प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग भगवान की जय जयकार करने लगते हैं, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगते हैं, भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं और प्रभु का धन्यवाद करने लगते हैं। प्रभु से कहते हैं, हे परमात्मा, आपने हमारे कष्ट को दूर किया, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं प्रभु। अगर कोई हम तकलीफ में हो तो हमारी मदद करता है तो हमें कितना राहत महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से जब देवताओं का कष्ट दूर हो गया तो देवता भी अति प्रसन्न चित्त भाव में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं, हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, जब जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो आप हमें संभालते हैं, इसलिए हे परम पिता परमेश्वर, अपनी इसी प्रकार से कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों के सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा भैया की, गंगा भैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा दरबार की।